डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, मक्का, सेब, हल्दी और जौ की, और साथ ही सरसों पर भी होगी हमारी नज़र। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कहीं बढ़े तो कहीं स्थिर रहे मूंग के भाव। सूरतगढ़ मंडी में 158 रुपए उछलकर हुई खरीद। दाहोद मंडी में 3000 रुपए पर हुए मक्का के सौदे। खाते गांव मंडी में 19 रुपए बढ़कर 2218 रुपए पर हुए भाव। और सेब की उपज में बढ़त का अनुमान। इस साल 26.99 लाख मीट्रिक टन हो सकती है उपज। और मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मूंग की खबर के साथ। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य रही। वहीं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कुछ मंडियों में मूंग का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मूंग के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 23 दिसंबर को कुछ मंडियों में मूंग के सौदों में तेजी देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में मूंग की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ हुई। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 21 दिसंबर को मूंग का भाव 7,320 रुपए था। 23 दिसंबर को इसमें 180 रुपए की तेजी आई और भाव 7,500 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी में मूंग के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां 21 दिसंबर को मूंग का भाव 11,800 रुपए था, जो 23 दिसंबर को बिना किसी बदलाव के 11,800 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी मूंग की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 21 और 23 दिसंबर को मूंग का भाव 9,000 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 21 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 6,425 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 158 रुपए उछलकर 6,583 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 23 दिसंबर को मूंग का कारोबार 8,760 रुपए पर हुआ। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मूंग की उपज 31,03,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में यह आंकड़ा 36,76,000 टन था। और आइए मूंग पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मौजूदा हालात को देखते हुए मूंग के बारे में क्या संभावना लग रही है? बाजार का रुख क्या हो सकता है, क्या अनुमान है? अगर हम बात करें मूंग की, तो मूंग के बाजार में हमने भावों में तेजी आती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से मूंग के बाजार में तेजी का रुख रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार दालों की पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर फिलहाल अभी डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक होगी तब भाव सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। मूंग के बाजार में लग रहा है कि डिमांड बढ़ने के असर भावों पे है और छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी देखने को मिल सकती है, तो किसानों को किस तरह की योजना बनानी चाहिए ताकि उचित समय पर ही वो मंडियों का रुख करें और ज्यादा उन्हें लाभ मिल सके? इस बार अगर हम देखें तो मूंग के बाजार में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुछ कम पैदावार देखी जा रही है, अगर हम पर्टिकुलर मूंग की बात करें। मगर फिलहाल कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आगे चलकर भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। आने वाले समय में लग रहा है कि भावों में एक मिला जुला कारोबार रह सकता है। जी जी, बिल्कुल।
तो ये तो बात हुई मूंग की। आइए बढ़ते हैं आगे। अनुज आप हमारे साथ बने रहे, आगे अन्य जिन्सों पर भी हम आपकी राय लेंगे। फिलहाल अब नजर डालते हैं मक्का पर। 23 दिसंबर को मंडियों में मक्का की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों में इसके भाव बढ़त चढ़त के साथ ही दिखाई दिए, यानी कहीं चढ़े तो कहीं उतरे। साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर भी दर्ज किए गए। मक्का के कारोबार पर भी आइए देखते हैं रिपोर्ट। सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 21 दिसंबर को मक्का का भाव था 3050 रुपए। 23 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और जिसके बाद मक्का का भाव 3000 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का की कीमत में तेजी दर्ज की गई। यहां 21 दिसंबर को मक्का का दाम था 2199 रुपए। 23 दिसंबर को इसके सौदों में 19 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव हो गया 2218 रुपए। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में भी मक्का के भाव में उठाव देखने को मिला। 21 दिसंबर को यहां मक्का का भाव रहा 2200 रुपए। 23 दिसंबर को इसकी कीमत में 50 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद मक्का का भाव 2250 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भी इस दौरान मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 23 दिसंबर को मक्का का भाव 2200 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 23 दिसंबर को मक्का का भाव 20 रुपए टूटकर 2620 रुपए से 2600 रुपए पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं मक्का पर। अनुज जी, मक्का के भाव आगे इस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। मक्के की अगर बात करें तो मक्के की पैदावार डोमेस्टिक अगर हम घरेलू स्तर पर बात करें तो कुछ कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भावों में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी अवधि में डिमांड का असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है कि छोटी अवधि में मक्के के अंदर भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो वहाँ पर पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है, घरेलू स्तर पर पैदावार कम देखने को मिली है। छोटी अवधि में लग रहा है मक्के के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में आपकी तरफ से? मक्के के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को फिलहाल होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा रोक कर चलें अपने स्टॉक को, तो आगे और बेहतर भाव आपको प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा कहना अनुज जी का। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं गेहूँ की। गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूँ का भाव रहा 3225 रुपये। सभी भाव आप टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप भाव देख सकते हैं 2720 रुपये दर्ज किया गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2870 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2825 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार ही हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सेब की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। देश की उन्नति जिनके हाथों लिखी जा रही, जिनके कठिन परिश्रम से फसलें लहलहा रही, उन किसानों को कृतज्ञ भारत करता है नमन। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। पीएम किसान योजना के तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए, एमएसपी हेतु 2 लाख करोड़ रुपए, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है और भारत सरकार कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए निरंतर अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात सेब की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को सेब की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपये। आप सही भाव देख सकते हैं स्क्रीन पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सेब की खरीद 10,500 रुपये पर हुई। राजस्थान की जयपुर मंडी में सेब का कारोबार 7,500 रुपये पर हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में सेब के भाव 7,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके हैं। ऐसे इस हिसाब से यहाँ पर सौदे हुए हैं। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब के निर्यात में 21,852 मीट्रिक टन का यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन रहा था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। और ये थी सेब की बात, जिसमें हमने आपको बताया कि फ़िलहाल इस बार सेब की पैदावार पर क्या प्रभाव रहेगा और इसका असर बाज़ार पर भी रहेगा। फ़िलहाल बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं मूंगफली की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,475 रुपये। स्क्रीन पर आप भाव देख सकते हैं। राज्य की अमरेली मंडी में भाव रहा 5,460 रुपये। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाव रहा 4,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भाव रहा 4,300 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं संतरा की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में संतरे का भाव रहा 3,000 रुपये।
महाराष्ट्र के मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 4,250 रुपये। आप देख सकते हैं गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये, वहीं मुंबई में 4,250 रुपये, जयपुर में 3,000 रुपये, यानी जयपुर की राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं हल्दी की। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक में खासी सुस्ती बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र की हिंगोली मंडी में इस दौरान हल्दी के सौदे 12,250 रुपये पर हुए, जबकि पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में हल्दी की खरीद 14,870 रुपये पर हुई। आप देख सकते हैं 14,870 रुपये पर यहाँ पर खरीद हुई। वही बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सकता है। वही बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी साल 2022-23 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, हल्दी के बारे में क्या अनुमान है? भाव चटक होंगे, फीके होंगे, क्या स्थिति दिख रही है? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। बाधा व्यापारों के अंदर भी हमने भावों में मिलाजुला कारोबार देखने को मिला है। हल्दी के बाजार में कहीं ना कहीं देखें तो जो क्रॉप है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर कहीं ना कहीं डिमांड भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। निर्यात मांग का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है हल्दी के बाजार में छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी आती हुई दिखाई दी है। निर्यात मांग का असर भावों पर रह सकता है। जी जी, तो ये तो बात हुई कि आगे निर्यात मांग पर क्या इसका असर रहेगा और घरेलू बाजार की स्थिति क्या रहेगी, वो भी आपने जाना है किस तरह के बाजार से संकेत मिल रहे हैं हल्दी को लेकर। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आगे जानेंगे जौ का हाल। आप बने रहे मंडी खबर के साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और मंडी खबर के इस भाग में सबसे पहले बात करते हैं जौ की। इन दिनों मंडियों में जौ की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखते हुए नजर आता है कि एगमार्क नेट के जो आंकड़े दिए हैं वो बताते हैं कि राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2,100 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोटा मंडी में भाव क्या रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किए गए 2,480 रुपये। राज्य की शामली मंडी में भाव रहे 2,550 रुपये। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है।
रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल की गई, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। और आइए अनुज जी से हम बात करते हैं। अनुज जी, आने वाले दिनों में जौ के भाव किस दिशा में जा सकते हैं, क्या अनुमान है? जौ की अगर बात करें तो जौ में हमने मिला जुला कारोबार देखा है, मगर कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में जौ के बाजार में तेजी का रुख रहेगा, डिमांड का असर भावों पे आ सकता है, और कहीं ना कहीं देखें तो आवक भी कुछ कम होती हुई दिखाई दी है, जिसका असर भावों पे रहा है। जी जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, तो जैसे कि किसानों की बात करें तो बाजार की स्थिति को आप देख करके उसी के अनुसार ही आप देख सकते हैं कि कब आपको अधिक लाभ हो सकता है। अगर भाव नरम है तो थोड़ा रुक करके ही आप मंडियों का रुख करें और भाव एक स्तर पर आ जाए तभी आप अपनी उपज को बेचें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पपीता की। देखते हैं पपीता के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कितने दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर पपीते का भाव रहा 3,650 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,200 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,350 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं शिमला मिर्च की। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 4,000 रुपये। पंजाब की जलंधर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,500 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 4,260 रुपये। और आइए आखिर में बात करते हैं सरसों की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव रहा 5,550 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों की खरीद 5,500 रुपये पर हुई। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों के सौदे 5,570 रुपये पर हुए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में सरसों का कारोबार 6,050 रुपये पर हुआ। और इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों को भी शामिल किया गया है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। और आइए अनुज जी से हम बात करते हैं। अनुज जी, क्या अनुमान है सरसों को लेकर? सरसों की अगर बात करें तो सरसों में भी हमने तेजी लौटती हुई देखी है। हालांकि डिमांड का असर भावों पे रहा है, मगर लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल डिमांड की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है तेजी ये छोटी अवधि तक रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं मूली की। शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर मूली का भाव रहा 600 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,000 रुपये, 1,000 रुपये यहाँ पर भाव दर्ज किया गया। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 600 रुपये और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,020 रुपये। और आइए जाते जाते अब हम जान लेते हैं कि मंडी खबर में विशेषज्ञ की क्या सलाह है, क्या है उनकी तरफ से आज खास टिप। तो हम आपको इस भाग में बताते हैं एक्सपर्ट एडवाइस के बारे में, यानी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो किस खास जीन्स को लेकर क्या सलाह दे रहे हैं, जिस पर उनका खास फोकस है। जिन किसानों के पास वो भी उपज है वो इस टिप को बहुत ध्यान से देखें। तो आइए जानते हैं क्या कहना है विशेषज्ञ का। अगर हम बात करें एक्सपर्ट एडवाइस की तो हमें लगता है कि किसानों को मसालों में ध्यान रखना चाहिए। निर्यात मांग बढ़ सकती है। भाव अगर आप देखेंगे तो साल के निचले स्तर पर हैं, जहां पर डिमांड देखने को मिल सकती है। हल्दी के अंदर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर रहेगा और डोमेस्टिक डिमांड का भी असर देखने को मिल सकता है। और जनरली हम देखते भी हैं
कि इन सीज़न में भावों में तेज़ी देखने को मिलती है, डिमांड बढ़ सकती है। हमें लगता है कि किसानों को मसालों में ध्यान रखना चाहिए। हल्दी के अंदर आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को हल्दी को होल्ड करके चलना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। तो हल्दी के बारे में एक्सपर्ट सलाह थी हमारे विशेषज्ञ की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। फिलहाल यहाँ आपसे हम विदा लेते हैं, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान चैन से कहां सुनता हूं। कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि दिन बहुत विशेष है। आप सभी को किसान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बनना तेरे दादा की ऊंची दुकान, बनना तेरे दादा की ओए ओए ओए। हरी भरी चारो मोरिए जटे चोमा तोला गोरे जटे सीधा तोला गोरे जटे चोमा तोला गोरे जटे सीधा तोला गोरे। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इसके बाद मैं आप सबको अपना परिचय देना चाहूँगी। वैसे तो मैं किसान परिवार से ही संबंध रखती हूँ, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि आधुनिकीकरण के कारण हमारे परिवार वालों ने भी अपनी खेती की ज़मीनें बेच दी, परंतु मेरा रुझान शुरू से खेती की तरफ था और इन्हीं सब कामों में मेरा मन काफ़ी लगता था। तो अंततः मैंने भी अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जिसमें मैं फूड प्रोसेसिंग करती हूँ। हम कई तरीके के अचार, पापड़, जैम, चटनी वगैरह बनाते हैं और हम सारा सामान किसानों से लेते हैं। कोशिश करते हैं कि चीज़ें ऑर्गेनिक मिले हमें और डायरेक्ट किसानों को अच्छे रेट पे हम माल खरीद करके उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस एवं किसान दिवस के अवसर पर मैं हम सभी किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आग्रह करता हूं हमारे देश के युवाओं से। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हम युवाओं को अब आगे आना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहा है उसको ग्रहण करते हुए इस क्षेत्र को आगे ले जाना चाहिए ताकि हमारे देश को हम पूरे विश्व के पटल पर जो है कृषि प्रधान देश के रूप में प्रस्तुत कर सके। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।